बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बेशाम वाला वाक़या जिसमें कल डोली कुछ बच्चों और असातिज़ा को लेकर लटक गई, तार टूट गई और 900 फीट की बुलंदी के ऊपर वो चेयर लिफ्ट या डोली, उसको जो भी कह लीजिए, वो लटकती रही और 13 घंटे का वक्त गुजर चुका हुआ था। 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था कि ये बच्चे हवा में मुअल्लक रहे असातिज़ा के साथ। अब इस कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ने बचाया है, कुछ लोग कहते हैं जी आर्म्ड फोर्सेस नहीं बचा सकी पाकिस्तान की, और फिर वहाँ के सिविलियन, वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने बचाया है। इसकी सारी कहानी का पोल वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने खोला। वॉइस ऑफ अमेरिका ने चीज़ें बहुत क्लियर कर दी और मैं वो डिटेल्स जो हैं वॉइस ऑफ अमेरिका ने खोली हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट उर्दू, BBC की स्टोरीज़ जो हैं वो आप पढ़ लीजिए तो सिचुएशन सारी की सारी क्लियर हो जाती है। मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड दे लूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन द स्पॉट, फिर एक दो स्टोरीज़ और भी हैं इस वीलॉग के अंदर, उन पे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले तो जनाब कि इसमें 2-3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जो अली सवाती हैं, उनके सुपरवाइज़र अलियास हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया बच्चों को। साहब खान एक लोकल लिफ्ट मेकर, चेयर लिफ्ट या वो डोली मेकर हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया बच्चों को। और एक बच्चे को रेस्क्यू किया है आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर की जानिब से। अब इसका बैकग्राउंड है, ये नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस ने ट्राई नहीं किया या वो फेल हो गए और वो नहीं बचा सके। उसका बैकग्राउंड ये है कि जनाब हेलीकॉप्टर जब डोली के ऊपर आता था तो हवा का इतना दबाव होता था कि डोली हिलना स्टार्ट हो जाती थी। एक चीज़, 4 हेलीकॉप्टर एट अ टाइम जो थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तान फौज की जानिब से। सो दे डिड व्हाट दे हैड टू, उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह ये थी, मकामी लोग ये बताते हैं, जब बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया तो बच्चों ने बाद में ये बताई सारी डिटेल्स, और जो मकामी लोगों ने डिटेल्स बताई हैं कि जब वो ऊपर से रस्सी फेंकते थे, आर्मी वाले, पाकिस्तान फौज जब हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकती थी तो उस रस्सी को बांधना था बच्चों ने अपने पेट के साथ या अपने साथ, तो उस हेलीकॉप्टर ने खींच के उनको ऊपर ले जाना था। कोई बच्चा भी एक के अलावा रस्सी बांधने के ऊपर कायल नहीं था। वो डरे हुए इतने थे, खौफ में इतने मुब्तला थे कि वो ये रस्सी बांधने को कायल ही नहीं थे, वो बांधना ही नहीं चाहते थे कि कहीं रस्सी टूट गई तो उसके बाद क्या होगा। वो अगली कहानी आप यू अंडरस्टैंड कि वो कितनी खौफनाक कहानी थी। लिहाजा एक बच्चे ने सिर्फ बांधी और उन्होंने निकाल लिया उस एक बच्चे को, पाकिस्तान आर्मी ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। अब इसमें एक लोकल हीरो उठे हैं और वो लोकल हीरो है भी हीरो, नेशनल इंटरनेशनल हीरो होना चाहिए। उन्हें 8 कीमती जानें बचाने में अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। उनका नाम है साहब खान। साहब खान बताते हैं कि जी अंधेरा जब छा गया था तो उसके बाद ऑपरेशन आर्मी के बस में नहीं था, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे इस ऑपरेशन को। लिहाजा लोकल जो खवातीन हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि तुम्हारी मेहरबानी, हमारे बच्चे फंसे हुए, उनको निकाल दो वहाँ से। साहब खान आए, तारें टूट चुकी थी, उन्होंने एक छोटी सी डोली बनाई, वो जो आपको नज़र भी आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ मैं इसमें भी दिखा दूँ आपको। वो छोटी सी एक उन्होंने डोली बनाई, हाथों के साथ उस डोली को ऊपर बेरिंग के साथ उन्होंने उसके ऊपर रखा, फिर हाथों के साथ वो रस्सी खींचते खींचते जो लिफ्ट फंसी हुई थी वहाँ तक जाते थे और वहाँ से निकाल कर उनको वापस लेकर आते थे। सो ही इज़ अ हीरो, साहब खान इज़ हीरो। बाकी जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन अली सवाती ने और इलियास ने किया है, उनकी भी एक कंपनी है, ये तमाम लोग हीरोज़ हैं। दे सेव्ड आवर किड्स, दे सेव्ड, एक इंटरनेशनल इशू बन चुका होता, उन बच्चों की ज़िंदगियाँ तो कीमती है ही हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस देखिए कितना खौफनाक होता कि वो बच्चे, हम पूरी दुनिया अब देख रही है और कोई अल्लाह ना करे कितना वो हादसा होता, तो अल्लाह कभी ना करे सबको महफूज रखे। सो इन ये लोग डेफिनेटली हीरोज़ हैं। अब इसके अंदर कुछ एंगल्स थे जिनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि फौज ने नहीं बचाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अली सवाती जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे वो कहते हैं जनाब ये ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन था, ये सबका ऑपरेशन था और इसमें इसका 80% क्रेडिट ये पाकिस्तान की फ़ौज को देते हैं। उसका एक सबसे इंटेग्रल पार्ट क्रेडिट देने का जो मुझे समझ आता है वो ये है जनाब कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इनको जब अली सवाती और इलियास को लाया गया तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाया गया। ये डिप्टी कमिश्नर जो थे ना लोकल, उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर मानसरा बिलाल शाहिद ने कहा कि यार अली सवाती और उनकी टीम के पास औजार हैं सारे, ये जिपलाइन की और कहानी उनके पास सारी है, उनको लेके आओ, वो इनको रेस्क्यू करेंगे बच्चों को। लिहाजा आर्मी के हेलीकॉप्टर से इनको लाया गया और इन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया। सो इसमें कलीदी किरदार आर्मी का ही था। हाँ, एक चीज़ के ऊपर ज़रूर, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं अली सवाती साहब कहते हैं कि कलीदी किरदार 80% जो किरदार था वो पाकिस्तान की फोर्सेस का था। अब इसके अंदर कंट्रोवर्सी है, आप कह लीजिए कि जी वो नहीं निकाल सके, लेकिन एट द सेम टाइम इसको मिस रिपोर्ट भी किया जाता रहा। बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं जनाब के फ़ौज ने 7 बच्चे निकाले और एक, यार ऐसे नहीं था, सबका ऑपरेशन था, सब ने मिलकर किया,
टुगेदर वी कैन वाली सिचुएशन थी, लेकिन 7 लोगों को, बच्चों को रेस्क्यू इन लोगों ने किया है, सिविलियंस ने, एक बच्चे को रेस्क्यू पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है। लेकिन ये ऑपरेशन ज्वाइंट था, इसके अंदर सबकी एफर्ट थी, सब के सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सब ने मेहनत की है, तो हम ये कीमती जानें बचाने में कामयाब हुए हैं। अब सेकेंडली इसके ऊपर मेरी टेक ये है, कल कोई जियो और बाकी चैनल सारा दिन गला फाड़ फाड़ के रिपोर्ट करते रहे, करना भी चाहिए था, बिल्कुल करना भी चाहिए था, लेकिन जहां पर हमने कल पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को हीरो बनाया, हमारे हीरो हैं वो, वहीं पर हम इन लोकल्स को भूल गए और इसकी निशानदेही करते हैं कामरान खान साहब खुद। कामरान खान साहब लिखते हैं, इंतहाई माजरत खाऊं, मैं खुद कल शाम बटग्राम वाक़े में 15 घंटों की मुसलसल लाइव कवरेज बाद अज़ां ड्रॉप सीन होने पर मकामी टीवी और बैन अल-अक़वामी न्यूज़ कवरेज में मकामी अफराद के फैसला कुन अफराद की खिदमात को उजागर करने में नाकाम रहा। मुतअद्दिद मुस्तनिद टीवी रिपोर्ट्स अब यह हकीकत साबित कर रही हैं कि 8 में से 7 अफराद को एक तार पर लटकी चेयर लिफ्ट से माहिर मकामी अफराद की मुख्तसर टीम बाहिफाजत निकाल कर लाई। ये हमसे ज्यादती हुई है कल कि हमने उन लोगों को, अली सवाती को, साहब खान को, इलियास को, इन 3-4 लोगों को हीरो नहीं बनाया। दे आर आर हीरोज़ एंड दे शुड बी डब्ड एज हीरोज़। इनको याद रखा जाना चाहिए कि ये हीरोज़ हैं हमारे, पाकिस्तान की आर्मी भी हमारी हीरो है, लेकिन ये लोग भी कल ज़रा एयर टाइम आर्मी को ही मिला, इनको नहीं मिला, सो हमें इनको भी याद रखना चाहिए। ये कामरान खान साहब कह रहे हैं और मैं इनसे मुत्तफिक भी हूँ। एक और स्टोरी इसी वीलॉग के अंदर मैं आपके गोशगुजार कर दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब असीरी की ज़िंदगी काट रहे हैं जेल में। उनके भाई मुरीद कुरैशी साहब, बहाउद्दीन ज़करिया का उर्स है मुल्तान में, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साबिक़ एमएनए रह चुके हैं, वो उर्स की तकरीबात कंडक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर मुरीद हुसैन साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के भाई हैं, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, डांटते डपटते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में होते हुए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनको बड़ा अच्छा खासा डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं उनको। और आगे से जैन की कोई तारीफ़ की जानी चाहिए इसके ऊपर कि जैन आगे से बस यूँ करके खड़े हुए हैं और आगे कर रहे हैं उनको। अब इसके ऊपर लोकल्स जो कुछ हैं, रिपोर्टर्स और कुछ लोकल जो मुल्तान के लोग हैं, उनकी टेक ये है कि ये गद्दी का मामला है। मुरीद हुसैन साहब चाहते हैं कि ये गद्दी उनको मिले, क्योंकि सियासत भी शाह महमूद साहब की फैमिली के पास है, गद्दी भी उनके पास है। सो बेसिकली सब कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली के पास ही है। मुरीद हुसैन साहब को शायद कुछ स्टाइपेंड ही मिलता है। सो इस वजह से वो हर उर्स के ऊपर, जब भी उसका सालाना और उसका टाइम आता है, वो इस तरह का कोई ना कोई वहाँ पर ड्रामा ज़रूर होता है उसकी तकरीबात में। अगर शाह महमूद साहब स्टेज पर बैठे हों या ना हों, इस तरह का कुछ ना कुछ ड्रामा मुरीद हुसैन साहब की जानिब से पेश आता है। मैं इसमें डिटेल्स ये नहीं जानता कि शाह महमूद साहब ठीक हैं, ज़ैन कुरैशी साहब ठीक हैं या मुरीद हुसैन साहब ठीक हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि ये पीरी फ़कीरी के मामलात में इज़्ज़त और तकरीम जो है, इसका ख्याल बहुत रखा जाता है, लेकिन कुरैशीज़ की फ़ैमिली के अंदर इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। उसके दिन हर साल लड़ाई होती है, हर साल बदतमीज़ी होती है, हर साल यही विजुअल्स होते हैं, हर साल लोग वीडियोस बनाते हैं, हर साल वीडियोस वायरल होती हैं, और अब पता नहीं कि ये सारे लोग बैठकर एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठकर ख़ानदान सॉर्ट आउट इसको क्यों नहीं कर लेता। बट दैट इज़ देयर कॉल। व्हाट आई सॉ, व्हाट आई हर्ड, आई हैड टू रिपोर्ट। लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को दुआ में